बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। इस प्रॉपर्टी से भी हम जो मॉलिक्यूलर मैस है सॉल्यूट का, जो हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, वो हम मॉलिक्यूलर मैस मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट आप जो है चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, जब आपने लिक्विड वाला टॉपिक पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मैं BP लिख रहा हूँ यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर होता है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये मैं याद दिलाने के लिए लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन बुक में नहीं है। इस टॉपिक के अंदर ये डेफिनेशन नहीं आएगी आपकी। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है पीछे चैप्टर 4 में, वैसे याद दिलाने के लिए आपको ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि वो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा। ये जिस प्रेशर में हम मौजूद हैं, हवा के जिस दबाव में हम मौजूद हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड होगा ये दो शक्ल में होगा। हम जब हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक को, तो इसमें हमारे पास लिक्विड दो जो है शक्ल में होगा। दो टाइप का लिक्विड होगा, एक प्योर सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूशन होगा। तो अब एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इसको आप एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं। ये एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होगा, वो जो लिक्विड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका आपने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है कि बॉइलिंग पॉइंट वो कम या ज़्यादा हुआ, जो भी वो आप चेक करेंगे। वो दो लिक्विड है हमारे पास, एक प्योर सॉल्वेंट है और एक आपके पास जो है वो सोल्यूशन है आपके पास, जिसमें आप प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। अब होता ही है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जब हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि जब हम प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, हमने डायग्राम बनाई थी, मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर, ऊपर वेपर्स हैं, ये वेपर ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसके बरक्स अगर आप इसमें जो है वो इस आप कंटेनर में सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड कर लें, यानी कि जैसे हमने लास्ट में भी बनाया था, ये क्रॉस हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूट ऐड करने से जो वेपर्स होंगे सॉल्वेंट के कम बनेंगे। उसकी वजह क्या होती है, सॉल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन बनता है, तो इसका जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसकी वजह क्या है हमारे पास, उसकी वजह ये है कि सॉल्यूट के मालिक्यूल जो होते हैं वो सॉल्वेंट के मालिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मालिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो नतीजे में सॉल्वेंट के मालिक्यूल यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते लिक्विड से। जब सॉल्वेंट के मालिक्यूल वेपर में चेंज नहीं होंगे या कम चेंज होंगे तो कम वेपर बनेंगे। कम वेपर बनने का मतलब है वेपर प्रेशर कम होगा। इसके बरक्स जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में चूंकि सॉल्यूट नहीं होता, इसमें जो है लिक्विड से वेपर ज़्यादा बनेंगे। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे और समझेंगे कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा और जो है वो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। ग्राफ हम बनाएंगे बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, हम टेम्परेचर लेंगे एक्स एक्सिस पे, और वेपर प्रेशर लेंगे ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर लेंगे और टेम्परेचर लेंगे हम एक्स एक्सिस पे। अच्छा, वेपर प्रेशर में हम एक लाइन लगाएंगे डॉटेड, यहाँ पर इस तरह से डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन लगाई,
ये हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। ये एक्सटर्नल प्रेशर, या जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, ये आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। अब हम सॉल्वेंट को लेंगे, सॉल्वेंट को लेकर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेफ़्ट टू राइट और देखेंगे उसके वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो उसकी कर्व बनेगी ए बी, वो इस तरह से कर्व बनेगी लाइक दिस, ऐसे यूँ। ये कर्व बनी ए, यहाँ से स्टार्ट हुई कर्व, और ये जब टेम्परेचर बढ़ा, जब ज़्यादा हुआ तो ये यकदम उस कर्व ने राइज किया, ऊपर की तरफ उठी और ये यहाँ पर आकर एक्सटर्नल प्रेशर से पॉइंट बी पर टकराई। ये जो कर्व ए बी है ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट की कर्व है, ये प्योर सॉल्वेंट की कर्व है आपके पास। तो प्योर सॉल्वेंट में जो है हमने स्टार्ट किया ए से, यहाँ पे वेपर था, इसके वेपर से इस टेम्परेचर पे, तो आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो जो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और कर्व ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। पॉइंट बी पर जाकर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। अब हम देखेंगे इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, पॉइंट बी पर, जहाँ पर जो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का जो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर हम देखेंगे, टेम्परेचर है T1 और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया है। इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको यही बताई है। ये टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर के। तो यहाँ पर अगर आप देखें पॉइंट बी पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो बराबर हो गया है एक्सटर्नल प्रेशर के, और पॉइंट बी पर जो टेम्परेचर वो T1 है। ये इस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। उसके बाद हम लेंगे, अब बारी आएगी सोल्यूशन की। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे सॉल्यूट। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा, इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड किया। सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ, सोल्यूशन बना। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा है, वो कम है, हमें पता है। सोल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर कम बनते हैं। वजह क्या है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ डायरेक्शन डेवलप होती है। ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो डेवलप होती है सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट को वेपर बनाने से रोकती है। वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। जो कर्व होगी सोल्यूशन की वो लाइक दिस यहाँ से स्टार्ट होगी, पॉइंट सी से स्टार्ट होगी यहाँ से, और ये भी ऊपर की तरफ राइज करेगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये भी एकदम ऐसे राइज करेगी और ये यहाँ पर आकर पॉइंट डी पर आकर टकराएगी। ये जो कर्व है हमारे पास, ये कर्व है हमारे पास सोल्यूशन की, ये सोल्यूशन की कर्व है। तो अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर सोल्यूशन की कर्व जो है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है, ऐसे नीचे से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रही है, और सॉल्वेंट की कर्व जो है वो ऊपर है। तो उसकी वजह क्या है, सोल्यूशन की कर्व इसलिए नीचे से स्टार्ट हो रही है कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास, इसको बल्कि यहाँ से नहीं, आप इसको यहाँ से ज़रा पीछे से स्टार्ट करें, ऐसे पॉइंट सी से। तो ये कर्व नीचे है और सॉल्वेंट की कर्व ऊपर है, पॉइंट सी यहाँ पर है हमारे पास। तो ये कर्व नीचे इसलिए है कि हमारे पास, इसका मतलब कर्व नीचे होने का मतलब है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। वो कम क्यों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट की जो वेपर बनाने की सलाहियत कम हो जाती है, वेपर कम बनते हैं, वेपर प्रेशर कम होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कर्व नीचे बनेगी सी डी। अच्छा, डी पॉइंट पर जाकर सोल्यूशन की जो कर्व है वेपर प्रेशर की, वो जाकर एक्सटर्नल प्रेशर से मैच करती है। इसको हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और देखेंगे जो है क्या टेम्परेचर होगा। ये टेम्परेचर जो हमारे पास यहाँ पर है ये है T2, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये T2 जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास ऑफ सोल्यूशन। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो राइट साइड पर है और ये ज़्यादा है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो ये जो सोल्यूशन सॉल्यूट डालने से जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लें, यहाँ पर इस तरह से ये डिफरेंस, इसको हम डिफरेंस को ज़ाहिर करते हैं डेल्टा टी बी। ये डेल्टा टी बी क्या है, ये हमारे पास वो इजाफा है टेम्परेचर में जो हुआ है, और डेल्टा टी बी बराबर होता है हमारे पास
T2 माइनस T1। इस सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे, ये डेल्टा टी बी आएगा। और डेल्टा टी बी क्या चीज़ है? ये हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह से ये टी बी डेल्टा टी बी से ज़ाहिर करेंगे, तो ये इस तरह से डेल्टा टी बी आ जाएगा। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली है, वो ये कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया है सोल्यूशन के अंदर। अगर आप सॉल्वेंट में कम डालते हैं तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, और जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो कम बढ़ेगा, वो यहाँ पर कहीं इधर आके आएगा, यहाँ पर T2। और अगर आप सॉल्यूट ज़्यादा डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा ज़्यादा होगा, डेल्टा टी बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो वो बढ़ जाएगा अगर आप सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे। सॉल्यूट कम डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ेगा, सॉल्यूट यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, इसकी वैल्यू कम रहेगी। और अगर सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डेल्टा टी बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि जो डेल्टा टी बी है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसकी मोलैलिटी के? सोल्यूशन की मोलैलिटी के, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। यानी कि हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं एम से। हमने पीछे पढ़ चुके हैं मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे उतनी मोलैलिटी होगी। तो अब सॉल्यूट के जितने मोल्स होंगे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, वो मोलैलिटी होगी। तो जितनी मोलैलिटी होगी इतना ही जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी। इसको अगर ये साइन को ख़त्म करें तो ये आपके पास आएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और साथ में आ जाएगा एम। ये एम आपके पास मोलैलिटी का एम है, जो ऊपर हमने अलामत ख़त्म कर दी प्रोपोर्शनैलिटी की। ये जो तनासब की अलामत है प्रोपोर्शनैलिटी की, इसको हमने ख़त्म किया, इक्वल का साइन लगाया है। उसके लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। के भी हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा है इसका लेक्चर पीछे वाला, उसके भी उसमें हमने पढ़ा था, वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला हमने पढ़ा था, उसमें के भी ये होता है, ये एब्यूलियोस्कोपिक ये कांस्टेंट कहलाता है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के भी है हमारे पास। या इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जो निस्बतन आसान है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये आपके पास के भी आ गया यहाँ पर। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। हमने तो मालूम करना है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो अब हमारे पास जो मोलैलिटी है, हमारे पास मोलैलिटी एम, ये क्या होती है, किसके बराबर होती है मोलैलिटी एम? ये बराबर होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट हमने पिछले जो टॉपिक में पढ़ा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हम जाहिर करते हैं W2 से। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और आपने पीछे हमने ये भी पढ़ा था कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम जाहिर करते हैं M2 से। ये M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर mass of solvent in kg। तो kg या mass of solvent। अब mass of solvent के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो mass of solvent उसको हम जाहिर करते हैं W1 से। ये मोलैलिटी की इक्वेशन है। इसको हम अगर दोबारा लिखें अगर, तो ये होगा m इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई
1/W1। अगर आप इसको किलोग्राम को चेंज करना चाहते हैं आप ग्राम में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 1000 से। तो ये मैस ऑफ सॉल्वेंट भी इन ग्राम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मैस ऑफ सॉल्वेंट को आप वैसे इस्तेमाल कर लेंगे ग्राम में, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो ये इस तरह से मोलैलिटी आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को 1 करते हैं। इस इक्वेशन 1 में मोलैलिटी की जो वैल्यू हमने लिखी है ऊपर वो पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, यानी कि मोलैलिटी की एम की वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे डेल्टा टी बी, ये बराबर होगा के बी इंटू एम की वैल्यू जो एम आगे यहाँ पे आगे एम आना था, एम की वैल्यू है हमारे पास W2/W1 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई M2। ये M2 क्या है? ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अगर आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना चाहते हैं, M2 डिवाइड हो रहा है उधर ले जाएं, डेल्टा टी बी को इधर ले आए, डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पर, M2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। M2 जो हमारे पास है, M2 को हम उधर ले गए डेल्टा टी बी वाली साइड पर, ये बराबर होगा के बी और डेल्टा टी बी यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये बराबर होगा W2/W1 इंटू 1000। तो ये आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की आपके पास एग्जांपल आ गई। तो अब हम देखते हैं क्या ये, तो इसमें यहाँ पर जो डेल्टा टी बी आपने पढ़ा है, ये डेल्टा टी बी ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे कि आप बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट को नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने T1 ये इस ग्राफ में T1 या T2 पढ़ा, ये T1 T2 ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डेल्टा टी बी, जो डिफरेंस है T2 और T1 का। तो ये डेल्टा टी बी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है इसको। तो ये कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम इसको अगर हम देखें, हम जो दो सोल्यूशन लेते हैं इसको समझने के लिए, हम लेंगे हमारे पास होगा यूरिया और लेंगे हम ग्लूकोज। तो सबसे पहले इनके मैसेज लेंगे, हम कोई मैस ले लेते हैं, यूरिया का 6 ग्राम, इसका हम लेंगे 18 ग्राम। इनके जो मोलर मैसेज, ये मोलर मैसेज, यूरिया का फार्मूला आपको पता है, लास्ट में भी हमने पढ़ा था, NH2 ट्वाइस CO, और ग्लूकोज का भी आपको पता है C6H12 और 6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है ये वाला। तो ये हमारे पास इस तरह से अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो यूरिया का जो बनता है, अगर आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, चैप्टर 1 में हमने सीखा था, जो मोलर मास बनता है वो है 60 ग्राम पर मोल, और जो ग्लूकोज का बनता है वो है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास। अगर हम मोल्स मालूम करें तो मोल्स कैसे होते हैं, हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, मैस ओवर मोलर मास, यानी कि 6/60 होगा, ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास 1 मोल्स, और ये होगा ऊपर है 18 ग्राम और नीचे हमारे पास 180 ग्राम मोलर मास, ये भी होगा 0.1 मोल। ये मोल आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम लें सॉल्वेंट का मैस, हम इसका सोल्यूशन बना रहे हैं, मोलर सोल्यूशन बना रहे हैं वाटर में, तो वाटर का मैस ले रहे हैं 500 ग्राम। इसको अगर हम केजी में चेंज करें 1000 से डिवाइड करके, तो वो होगा हमारे पास 0.5 kg। इधर भी हम लेंगे 500 ग्राम वाटर के, और यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 0.5 kg। अब अगर हम मालूम करें मोलैलिटी, मोलैलिटी मालूम करें, तो जो मोलैलिटी हमारे पास आएगी यहाँ पर, मोलैलिटी कैसे मालूम करते हैं, जो मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, जो मोल्स होते हैं उनको सॉल्वेंट के मैस जो किलोग्राम में होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये मोलैलिटी होगा 0.1, ये मोल 0.1 डिवाइडेड बाई मैस इन सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 0.5 यहाँ पर भी
0.1 और डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मोलल। ये 0.2 मोलल होगा, ये भी होगा 0.2 मोलल। मोलैलिटी बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख चुके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है बराबर हैं। तो अगर आपके पास आपको वाटर सॉल्वेंट लिया है, वाटर की अगर आपको केबी की वैल्यू याद हो, जो बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से है हमारे पास, वाटर की जो वैल्यू आपको याद हो, अगर वाटर की जो केबी की वैल्यू अगर आपको याद हो, तो वो आपके पास जो है वो केबी की वैल्यू हमारे पास ये वाटर की बनती है, वो है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके पास केबी की वैल्यू है। अब मालूम करना चाहते हैं डेल्टा टी बी, जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना होगा जब आपने सोल्यूशन बनाए हैं, ये वाले 0.2 मोलैलिटी वाले सोल्यूशन बनाए हैं, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना होगा। आपने क्या करना है कि बी जो ऊपर आपने लिखा है 0.2, इसको मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास मोलैलिटी है, आपके पास के बी है वो है 0.52, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 जो मोलैलिटी है ये वाली, और ये के बी की वैल्यू हमारे पास है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तकरीबन जो होगा वो 0.1 आएगा यहाँ पर डेल्टा टी बी। जो डेल्टा टी बी जो टेम्परेचर में इजाफा होगा, सोल्यूशन जब बनेगा, यानी आप यूरिया डालेंगे, 6 ग्राम यूरिया डालेंगे, ऊपर जो हमने लिखा है 6 ग्राम यूरिया डालेंगे 500 ग्राम वाटर में, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा इतना होगा। इस तरह से आप जब 18 ग्राम डालेंगे ग्लूकोज 500 ग्राम वाटर में, तो तब भी सोल्यूशन में जो इजाफा होगा वो भी यहाँ पर 0.52 मल्टीप्लाई बाई जो मोलैलिटी है 0.52, ये के बी की वैल्यू, इसको मोलैलिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.2, यहाँ पर भी इजाफा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये आपके पास आप देख सकते हैं डेल्टा टी बी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो इसमें ये क्यों कांस्टेंट क्यों आई है, आपके पास डेल्टा टी बी का आंसर सेम क्यों आया है, इसकी वजह ये है क्योंकि डेल्टा टी बी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। आपने जो सॉल्यूट लिए हैं ऊपर यूरिया और ग्लूकोज, उनके मोल जो हैं बराबर हैं, इनके मोल बराबर हैं, इनके मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। इनके मॉलिक्यूल बराबर होंगे तो इनकी जो डेल्टा टी बी की वैल्यू, जो कि एक हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू भी बराबर आएगी। तो अगर दो मुख्तलिफ सोल्यूशन हैं, उनमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बराबर हैं, उनकी मोलैलिटी बराबर है, उनकी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें इजाफा भी हमें बराबर देखने को मिलेगा, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास कुछ मैंने आपको कुछ समझाया है, बुक में इतनी डिटेल्स उसने नहीं ऐसे बनाया, तो मैंने आपको तफसील से ये बता दिया है। तो बेटा चैनल भी आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया।